तो किसान भाइयों कैसे हैं आप। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के बारे में। और आपको बता दें कि हमारे इंडिया में खासकर एग्रीकल्चर फील्ड में कई छोटी और बड़ी कंपनियां जो हैं इन्वेस्ट कर रही हैं। छोटी कंपनियां अपना स्टार्टअप्स कर रही हैं, बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अभी घूम फिरा के जो बात हो रही है कि पिछले 2-3 साल में कई छोटी कंपनी जो है वो बड़ी हुई हैं और कई बड़ी कंपनियां जो कि और फील्ड में बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं वो एग्रीकल्चर में आना चाह रही हैं और आते ही सक्सेसफुल भी हो रही हैं। तो इसके पीछे हम लोग पूरा ही कारण जानेंगे और ये क्या पूरा सर्कुलेशन चल रहा है इसके बारे में भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वो बड़े परेशान हैं कि हम लोग करें क्या, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है इनके लिए कि सोचना। क्योंकि हमारी जो ज्वाइनिंग होती है एग्रीकल्चर की फील्ड में ज़्यादातर वो 15 से 20 हज़ार के बीच में होती है और ये एक डेडलाइन बन गई है जिसमें से 15 से 20 हज़ार की रेंज में हम लोग अटक के रह गए हैं। तो अब ये थोड़ा समझने की हम लोग को ज़रूरत है कि कैसे हम लोग इसमें अपने आप को थोड़ा सा अच्छा बनाएं ताकि हमको कंपनी में अच्छी मिले, पोस्ट अच्छी मिले और एक इम्प्रूवमेंट जो होता है कंपनी के अंदर वो बेहतरीन हो सके। और यहाँ बात अगर हम लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के बारे में करते हैं या फिर उनसे रिलेट करके देखते हैं तो जो भी अभी फ्रेशर्स हैं वो कंपनी ज्वाइन करते हैं, वो कुछ साल काम करते हैं, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन से उस काम को छोड़ देते हैं और काम छोड़ने के बाद वो कहीं और इधर उधर चलने लगते हैं। तो हम आपको बता दें कि अपने दिमाग में एक लक्ष्य को हरदम से लॉक कर लीजिए कि हमको किधर पहुंचना है या फिर हम किधर अपने आप को देखना चाहते हैं इन सालों में। आपका जो गोल होता है वो लॉक होना चाहिए। जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस में आप चेंजिंग कर सकते हो कि कभी अप्स एंड डाउन्स है, कभी डाउन्स है, कभी आपको अच्छा मिल रहा है, कभी कोई चीज़ खराब मिल रहा है, लेकिन आपका जो गोल होता है वो फिक्स होना चाहिए। क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे पहले जान लेना चाहिए कि इस समय जॉब्स अच्छी नहीं है। फैक्ट की बात है, गिनती की कंपनियां हैं और गिनती की पोस्ट है जो आपको एक सही वैल्यूज़ प्रोवाइड करती हैं। बाकी जो है आपको उतना इन पैसा नहीं दे पाती जितना आप सोचते हैं। पर आपको अपना ना गोल सेट करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, कंपनीज़ में एंट्री मारते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही होता है कि हाँ हमको कमाना शुरू करना है और ये भूल जाते हैं कि पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन पैसे के साथ साथ जो आप उसमें समय लगा रहे हो वो भी आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि आप बिना किसी गोल के आगे बढ़ रहे हो, एक सीढ़ी बढ़ रहे हो, पर आपने अपना एक गोल डिसाइड नहीं किया कि हम कहाँ हमको जाना है, तो आप हरदम सीढ़ी चढ़ते रह जाओगे लेकिन आपको अपनी मंजिल का पता भी नहीं रहेगा कि आपकी मंजिल कहाँ है। तो इसके लिए थोड़ा सा गोल बनाइए कि हमको यहाँ पहुँचना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी अगर बात करता हूँ, मुझसे आप रिलेट करके देखना कि मुझे अपने आप को एक बिजनेसमैन के रूप में देखना है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं हर फील्ड में लगभग काम करने की कोशिश करता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कहाँ मैं अपने आप को सेटअप कर सकता हूँ और किस बिजनेस को मैं अच्छे समझ सकता हूँ। ये सब के लिए आपको पैसा तो कमाना है, साथ साथ आपको थोड़ा सा ये देखना भी पड़ेगा कि हम किस जगह पे अपने आप को स्टैंड करते हैं। क्योंकि जब तक आप डिफरेंट फील्ड में काम नहीं करोगे और डिफरेंट चीज़ें काम नहीं करोगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपके बिजनेस के लिए क्या चाहिए। क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए किसी एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उन सब से थोड़ा अपने मतलब के और अपने बिजनेस के मतलब में लगाना चाहिए। सेम चीज़ आप पे भी अप्लाई होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं और अपने आप को एक अच्छी पोस्ट पे देखना चाहते हैं तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हमको इतने साल में हमको यहाँ अपने आप को देखना है इस पर्टिकुलर कंपनी में। उससे क्या होगा कि आपको रोज़ काम करने की एक मोटिवेशन मिलेगी। मोटिवेशन के साथ साथ आप काम में बेहतरीन अपना एफर्ट दिखा पाओगे, क्योंकि एफर्ट जितना अच्छा आप दिखाओगे उतना अच्छा आपकी ग्रोथ होगी और आपकी ग्रोथ मतलब उस कंपनी ग्रोथ होगी तो सीधे सीधे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो अपने आप को ये देखना है कि आपको गोल क्या है, आपको अपने आप को कहाँ देखना है। किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वो देखिए। तो ये जो टॉपिक है इससे आप अपने आप को रिलेट करिए कि आप अपने आप को कितने सालों में कहाँ पे देखना चाहते हो और उससे आगे बढ़िए। क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर फील्ड और दूसरे फील्ड के जैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स बड़ी लिमिटेड है। कंपनी अभी इन्वेस्ट कर रही हैं, पैसे ज़्यादा नहीं है और मेहनत ज़्यादा है। क्योंकि एग्रीकल्चर का ही मतलब होता है कि यहाँ पे आराम की अगर आप ज़िंदगी ढूंढ रहे हो तो वो तो यहाँ नहीं मिलने वाली। तो थोड़ा सा आपको यहाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा और समय के साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान देना होगा। और आपको मैं एक एक्सपीरियंस बताते हैं अपना, और उस एक्सपीरियंस से हो सकता है कि कई लोग अपने आप को रिलेट कर पाएँ। जब मैं ग्रेजुएशन में था मैंने
काम करना शुरू किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में काम करना शुरू किया। और उस समय एक्सपीरियंस के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं था, तो एज ए लैब टेक्नीशियन मैंने काम किया। और काम करते समय मैंने कई चीज़ें सीखी और कई चीज़ें मैंने उसको अपनी रियल लाइफ में, अपने काम में, अपने गांव में, क्योंकि मेरे गांव में खेती होती है, उसमें भी हम अपने उसको देखना चाहें और उससे कई चीज़ हमको जानने को मिली। जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फार्म मशीनरी, और उस फार्म मशीनरी सब्जेक्ट में जब मैंने उसको पढ़ा और जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया तो कई सारी चीज़ों के साथ मैंने उसको इंटरलेट किया। उसके बाद धीमे धीमे मैं क्या कहते हैं ऐसे मास्टर ट्रेनर कृषि वन में काम किया। वहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कई सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डेवलप की, तो ये सब चीज़ सीखने को मिला। तो मैंने हर फील्ड में काम कर देखा है और अपने आप को मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ वो मैं अब समझ रहा हूँ। और कुछ सालों में जब मैं अपना कोई बिजनेस सेटअप करूँगा और मेरे जो गोल है वो आपको पता चल ही जाएंगे, और इस यूट्यूब चैनल पे मैं उसके बारे में बताऊँगा भी कि मैं क्या शुरू करना चाहता हूँ और मेरा गोल क्या है, मैं किधर अपने आप को देखना चाहता हूँ, वो सब कुछ बताऊँगा। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को एक लाइन दीजिए, किधर जाना चाहते हैं और अपने मन की सुनिए। आपको क्या करना है वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपकी सोच सही होनी चाहिए, डायरेक्शन आपका ही होना चाहिए। और बताने के लिए लोग बहुत सारी बात बताएंगे, आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन हरदम वही काम करो जो आप चाहते हो, आपका दिमाग चाहता है, आपका मन चाहता है, क्योंकि आपको आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता। तो मेहनत करो। और एग्रीकल्चर फील्ड की ये टॉपिक मैंने बताया, ये इसलिए बताया कि ताकि इससे हमारे फील्ड के सभी की लोग अपने आप को रिलेट कर पाए। जो हम बोल रहे हैं हो सकते हैं कई ऐसे शब्द हैं जो कि आपके समझ में ना आ रहे हों, लेकिन मेरी जो वैल्यूज़ हैं, जो मेरी फीलिंग है आप लोग के लिए जो बताना चाहता हूँ एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट। मैं मास्टर्स कंप्लीट किया हूँ अपना एग्रोनॉमी से, और इस समय मैं भी स्ट्रगलिंग फेज़ में ही हूँ, क्योंकि जैसे हमने बताया कि मैं अलग अलग जगह पे अपने आप को स्टैंड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कहाँ मैं परफेक्ट बैठ सकता हूँ, और उसी बेसिस पे मैं अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो में जो बात बताई गई है वो समझ में आई होगी, और इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप समझे होंगे। तो मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी स्ट्रगलिंग फेस में हैं और जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या करना है, वो कुछ एक दो हिंट पा जाए इससे, और कुछ ना कुछ इस वीडियो से उनको सीखने को मिल सकता है। तो बस आज इस वीडियो में बताइए। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो भी बताया समझ में आएगा। तो ऐसे मेरी वीडियो बने रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।